हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का इंग्लिश डिपार्टमेंट में स्वागत है। जैसे कि बेटा हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था हमारा कंप्लीट सिलेबस, आपने देखा, बहुत ही अच्छे से समझा। अब बेटा हम नजर डालते हैं, हमारा जैसे पहला टॉपिक था टेंस। टेंस क्या होता है हम देखेंगे बेटा, और बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे कि टेंस क्या होता है। आपको मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखिए बेटा, बने रहिए पूरी वीडियो में और देखिए टेंस क्या होता है, और बहुत ही आसान तरीके से हम समझते हैं कि टेंस कैसे पढ़ा जाता है। देखिए हमारे साथ, जैसे बेटा हमने अभी आपके लिए कुछ लिखा है, तो हमने जैसे कि बेटा लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने जैसे कि बेटा उस पिछली वाली वीडियो में देखा था टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस वैसे तो बेटा 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हमने बेटा प्रेजेंट के पार्ट बताए थे, 4 टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बेटा सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हमने बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान लिखी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बेटा आइडेंटिफाई कर सके, पहचानते कैसे हैं। हमने बेटा लिखा हुआ है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसके बाद बेटा मैंने लिखा है, इसके बाद मैंने बेटा कुछ इसकी और भी पहचान लिखी है कि और जिन वाक्यों में रेगुलर रूटीन दिखाया है। रेगुलर रूटीन का बेटा कि जो काम नियमित समय से हो रहा हो, बराबर कंटिन्यूटी, वो बेटा क्या होता है, डेली होने वाले काम वो हमारे रेगुलर रूटीन में आते हैं। और रेगुलर रूटीन बेटा जो भी होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। लगातार कंटिन्यूटी जो काम मतलब डेली हो रहे हो, डेली बेस पर, वो बेटा क्या होता है, रेगुलर रूटीन। इसके बाद मैंने लिखा है जैसे कि बेटा इनरेगुलर रूटीन। इनरेगुलर रूटीन बेटा क्या होता है कि जो काम डेली बेस पर ना हो रहा हो, 1-2 दिन के अंतराल में हो रहा हो, जो काम जैसे कि आज हुआ हो कल ना हो, वो हमारा क्या है, इरेगुलर। अनियमित समय से, अनियमित समय से कि जो काम जैसे कि बेटा अनियमित समय से हो रहा है, जो काम जैसे कि आज हुआ हो कल ना हो, वही काम फिर परसों हो जाए, तो बेटा ये क्या होता है, इरेगुलर रूटीन, जो काम डेली बेस पर ना होता हो। इसके बाद बेटा जैसे कि हमने लिखा है हैबिट्स। हैबिट्स भी बेटा जो भी होती हैं वो किस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। आप देख रहे होंगे जैसे कि हमने लिखा है बेटा आगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा क्या होता है कि सार्वभौमिक सत्य है। जो चीजें कभी झूठ ना होने वाली हैं वो बेटा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। जो हमेशा सदैव सत्य होने वाली चीजें उन्हें हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं, सार्वभौमिक सत्य। आगे बेटा मैंने लिखा है ज्योग्राफिकल ट्रुथ। ज्योग्राफिकल ट्रुथ बेटा क्या होता है, भौगोलिक सच, भौगोलिक सत्य है। जो चीजें भौगोलिक सत्य हैं वो बेटा क्या होती है, ज्योग्राफिकल ट्रुथ। और ये ज्योग्राफिक ट्रुथ भी बेटा किसमें आते हैं, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। इसके आगे बेटा मैंने लिखा है प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स भी बेटा किसमें आती हैं, ये भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। जितनी प्रोवर्ब्स, जैसे कि बेटा आज तक तुम पढ़ते रहे कि जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम अब बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे कि देखते हैं जिन टेंसों में ये पहचान देखते हैं कि रेगुलर रूटीन दिखाया जाए, इनरेगुलर रूटीन दिखाया जाए, उसके बाद बेटा हैबिट्स दिखाई जाए, यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाया जाए, ज्योग्राफिकल ट्रुथ दिखाया जाए, प्रोवर्ब्स दिखाया जाए, हम तुरंत पहचान सकते हैं ये टेंस कौन होते हैं। ये सभी टेंस बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। हम ये ही नहीं पढ़ेंगे कि जिन हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम बेटा ये सब कुछ पढ़ेंगे। अभी बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा कि ये मैंने क्यों लिखा है। अब बेटा हम जैसे कि देख रहे हैं रूल, सबसे पहले हम रूल पर नजर डालते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स क्या होता है और इसे हम बनाते कैसे हैं। सबसे पहले बेटा जैसे कि हम देखते हैं सिंपल टेंस, जिसे हम पॉजिटिव टेंस कहते हैं, कि पॉजिटिव का रूल्स क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम स्टार्ट करते हैं बेटा, साथ साथ नोट करते चलिए। और इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया जाएगा और कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। पूरी जितना भी मैंने पिछली क्लासेस में तुम्हें सिलेबस बताया है, कंप्लीट 10th 12th वाले बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। बने रहिए बेटा वीडियो में। चलो पढ़ते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप देखना, आपको मैं वादा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और बेटा लगे रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल रूल्स क्या होता है। सिंपल देखिए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव रूल्स। रूल जैसे कि रूल, रूल बेटा क्या होता है इसका बनाने का। सबसे पहले बेटा देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखते हैं बेटा, हम जैसे कि ये मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमारे कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं जो यूपी बोर्ड वाले, उन्हें नहीं पता होता है कि ये बेटा क्या है। उनके लिए भी हम हिंदी में रूल्स लिखते हैं, लेकिन वो बच्चे वादा करेंगे कि आगे ये सब कुछ सीख के आएंगे कि किसे सब्जेक्ट कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं। मैं अभी सब कुछ लिखाऊंगा, किसे सब्जेक्ट आ जाता है, किसे ऑब्जेक्ट आ जाता है। लेकिन आज आपके लिए हम एक रूल्स हिंदी में भी लिखेंगे अपने सभी छोटे बहन भाइयों के लिए, जो हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी, जो बेटा यूपी बोर्ड से पढ़ते हैं उनके लिए भी हम लिखते हैं। बेटा सबसे पहले सब्जेक्ट को बेटा हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में से कहा जाता है बेटा कर्ता प्लस वर्ब को बेटा क्या कहा जाता है? क्रिया। वर्ब को बेटा क्या कहा जाता है? क्रिया प्लस एस या ईएस प्लस कर्म प्लस बेटा अन्य शब्द जो भी हो, प्लस अन्य शब्द। अब जैसे कि बेटा हमने देखा, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने अभी आपको बताया कि इसका रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसआईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बेटा पहले उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल्स। आखिर इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, देखिए बेटा। एग्जाम्पल्स जैसे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। तो हम इसका बेटा टेंस क्या बनाएंगे? सबसे पहले ही गोज टू स्कूल। हमने बहुत ही अच्छी तरीके से देखा और जाना। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखेंगे कि सबसे पहले मैंने क्या लिया कि बेटा कर्ता कौन होता है? बेटा डूअर, जो काम को करने वाला होता है। जो बेटा काम को करने वाला होता है वो क्या होता है? कर्ता। फिर इसके बाद बेटा ली क्रिया क्या होता है? जो बेटा काम जो कर मतलब कि हो रहा होता है, तो है क्रिया। इसमें क्या है? एक्शन वर्ब। जो एक्शन हो रहा होता है वो बेटा क्या होती है? वर्ब होती है। तो इसमें एक्शन क्या हो रहा है? जाना बेटा क्या है? क्रिया है। तो ये क्या है? गो। और गो में ईएस क्यों लगा? अभी बेटा हम ये भी बताएंगे कि किन में एसआईएस हम किस वर्ब में लगाते हैं, किन वर्ब में हम एसआईएस नहीं लगा सकते हैं। अभी हम ये भी देखेंगे। आगे बेटा हमारा क्या आया? कर्म टू मतलब कि स्कूल। सबसे पहले बेटा मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एसआईएस लिखी। इसमें वर्ब में क्या लगाया? एसआईएस टू स्कूल। ये बेटा क्या था? हमारा कर्म। अब मैंने हिंदी में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देखें, सबसे पहले क्या आया? सब्जेक्ट, फिर क्या आया बेटा? वर्ब में क्या आया? एसआईएस प्लस क्या आया? इस मतलब कि ऑब्जेक्ट। अब बेटा हम देखते हैं एक टेंस और कि बे गाना गाते हैं। दे गाना गाते हैं। अब बेटा चलो देखते हैं ये टेंस कैसे बनेगा। सबसे पहले दे सिंग ए सॉन्ग। हमने बेटा सबसे पहले क्या लिया? सब्जेक्ट बेटा क्या था? दे। और फिर इसके बाद बेटा के लिया वर्ब बेटा इसमें क्रिया क्या थी? एक्शन क्या हो रहा था? एक्शन, जो बेटा एक्शन हो रहा है वो क्या होता है? वर्ब। गाना ये क्या है? गाना मतलब कि गाना को गाना, ये गाते इसमें बेटा क्या है? वर्ब। तो गाते को क्या बोलते हैं? सिंग। और बेटा क्या गाया जा रहा है? सॉन्ग। तो बेटा जिसपे काम चल रहा होता है वो क्या होता है? जैसे कि वो क्या होता है? कर्म, या इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो सिंग ए सॉन्ग। अब देखते हैं बेटा, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में बेटा क्या लगा? एस या ईएस। तो इसमें क्या लगा? ईएस। लेकिन यहाँ पर बेटा सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। मेरे बच्चे यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल। लेकिन इसके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगी। अब हम बेटा ये देखते हैं किन वर्ब के साथ एस या ईएस लगती है, किसके साथ नहीं लगती है। बेटा सभी लोग साथ में नोट करते चलिए। चलो देखते हैं किन के साथ हम वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं और कहाँ पर नहीं लगती है। एक तरफ बेटा हम लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट और एक तरफ बेटा लिखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट। बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा होता है ही, सी, इट या कोई
नेम हो सकता है। नेम बेटा कुछ भी हो सकता है, सीता, रीता या विनीता या महेश, सुरेश, ये बेटा क्या होते हैं, ये सब कुछ सिंगुलर सब्जेक्ट। किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि वह क्या होता है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सी भी सिंगुलर सब्जेक्ट, इट भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। किसी का नाम भी बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ये क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। और इनके साथ बेटा वर्ब में SIS यूज किया जाता है। लेकिन बेटा जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, I, we, you, they, इनके साथ बेटा वर्ब में, इनके साथ देखते हैं बेटा, इनके साथ देखते हैं वर्ब में SIS यूज नहीं किया जाता है। अभी हमने बेटा दो टेंस ऊपर पढ़े, मैंने पढ़ा वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बेटा कैसा था, सिंगुलर। और इसके साथ मैंने बताया बेटा वर्ब में SIS यूज किया जाता है, इसके साथ वर्ब में SIS यूज किया जाता है। लेकिन बेटा मैंने पढ़ा कि I, we, you, they के साथ वर्ब में SIS यूज नहीं किया जाता है। ऊपर बेटा मैंने कहा वह स्कूल जाता है, तो सब्जेक्ट बेटा कैसा था, सिंगुलर। इसके साथ मैंने बोला ही गोज टू स्कूल, तो वह क्या था बेटा, सब्जेक्ट। गो क्या थी बेटा, वर्ब। लेकिन इसके साथ क्या लगा, ES टू स्कूल। दे सिंग ए सॉन्ग। अब बेटा हम एक टेंस ले रहे हैं, उन्हें आप बनाओगे और देखना, आशा करता हूँ आप बनाओगे बहुत ही अच्छे से। सभी बच्चे कोशिश कीजिए मेरे साथ। चलो देखते हैं और बनाओ अपना अपना। तारे, अब मैं बोल रहा हूं बेटा कि तारा आकाश में है, तारा आकाश में चमकता है, तारा आकाश में चमकता है। एक टेंस में बेटा ले रहा हूं कि तारे आकाश में चमकते हैं, तारे आकाश में चमकते हैं। मैंने बेटा दो टेंस लिए, मैंने कहा एक तारा आकाश में चमकता है और दूसरा मैंने कहा कि तारे आकाश में चमकते हैं। अब इनमें बेटा फर्क देखिए, फर्क क्या है, मैंने कहा तारा आकाश में चमकता है, दूसरा मैंने कहा तारे आकाश में चमकते हैं। आखिर बस इसमें फर्क बेटा क्या है कि मैंने कहा तारा आकाश में, तो बेटा तारा, एक तारा आकाश में चमकता है। फर्क क्या है कि यहाँ पर बेटा ऊपर वाले में सिंगुलर सब्जेक्ट और नीचे वाले में प्लूरल सब्जेक्ट है। तो बेटा बनाते हैं, देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले तारा, तारा को बेटा क्या बोलते हैं, द स्टार। क्या बोलेंगे, द स्टार। अब बेटा चमकना, चमकना ये क्या है, एक वर्ब है। ये क्या है, वर्ब बेटा क्या होती है, जिसमें एक्शन हो रहा हो, लेकिन चमकने में क्या हो रहा है, एक्शन। तो बेटा ये क्या होगी, साइन। चमकना को क्या बोलते हैं, साइन, साइन। और बेटा इसमें क्या लग जाएगी, एस। बेटा क्या लग जाएगी, साइन। और कहाँ पर चमक रहा है, आकाश में बेटा, तो इन द स्काई, इन द स्काई। अब बेटा नीचे वाला देखते हैं, मैंने लिखा है कि तारे आकाश में चमकते हैं, तारे आकाश में चमकते हैं। बेटा एक तारा नहीं, बहुत सारे तारे चमकते हैं। जब बेटा बहुत सारे तारे चमकते हैं तो ये वर्ब बेटा कैसे, मतलब ये सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बेटा वर्ब में, अब आप देखिए प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SIS आती है कि नहीं। देखो मैंने लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ I, we, you, they, मतलब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो बेटा वर्ब में SIS नहीं आएगी, वर्ब में SIS नहीं आएगी। तो बेटा लिखते हैं द स्टार्स, क्या, द स्टार्स। अब बेटा चमकना आपको क्या बोलते हैं, साइन। क्या बोलते हैं, साइन। और इन द स्काई, इन द स्काई। हमने जितना भी पढ़ा आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बेटा देखते हैं, जैसे कि हमने अभी ये एक एग्जाम्पल ये किया और दो एग्जाम्पल्स नीचे किए। आगे हमने जैसे कि लिखा है बेटा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SIS प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SIS प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी वालों बच्चों के लिए मैंने लिखा कर्ता प्लस क्रिया प्लस SIS प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। लेकिन बेटा मैंने ये तो बता दिया कि वर्ब में SIS आता है, लेकिन ये नहीं बताया कहाँ पर S आता है और कहाँ पर ES आता है। अब बेटा देखते हैं आगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ
यहां पर देखिए बेटा, यूज ऑफ ईएस, यूज ऑफ ईएस, जिन क्रियाओं के अंत में, जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, जेड आ रहा हो, जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, जेड आ रहा हो, वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं, वहां पर हम ईएस का यूज करते हैं। जैसे बेटा एग्जाम्पल में कभी भी तुम्हें जैसे कि मिल जाए क्लास, क्लास, क्लास माने बेटा क्या होता है, वर्ग, तो बेटा इसको हम क्या लगाएंगे, इसमें क्या लगाएंगे, क्लासेस, क्या बना देंगे, क्लासेस, इसमें बेटा हम ईएस यूज करेंगे। जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूं, जैसे कि मैं कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कच्चा अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं। मैंने कहा कक्षा अध्यापक कक्षा में पढ़ाते हैं, तो मैं बोल रहा हूं बेटा अब बनाइए इसको, तो कैसे बनाएंगे, द क्लास टीचर, तो बेटा ये मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, सबसे पहले मैंने बेटा सब्जेक्ट लिखा, सबसे मैंने कर्ता लिखा, कर्ता कौन होता है बेटा, जो काम को करने वाला होता है, जो काम को करने वाला होता है वो क्या होता है बेटा, कर्ता। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, कर्ता, तो द क्लास टीचर, और क्या कर रहा है बेटा, एक्शन, एक्शन इसमें क्या हो रहा है कि टीच, पढ़ा रहा है, काम बेटा क्या कर रहा है, पढ़ाने का, तो बेटा ये वर्ब, वर्ब इसमें क्या है, पढ़ाना। जैसे कि मैंने लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट बेटा हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, काम को करने वाला, द क्लास टीचर। उसके बाद मैंने क्रिया, क्रिया क्या होती है बेटा, वर्ब, तो वर्ब देखते हैं बेटा, वर्ब क्या होती है कि जो क्रिया होती है, जो एक्शन हो रहा है, तो उसमें अध्यापक के द्वारा अध्यापक क्या कर रहा है, पढ़ाने का काम कर रहा है, यही मतलब बेटा वर्ब है, यही क्रिया है, तो ये वर्ब क्या होती है, टीच, पढ़ाना की क्या बोलते हैं, टीच। लेकिन बेटा यहाँ पर क्या आया, सी एच, क्या आया, सी एच, तो इसमें क्या लग जाएगा, टीच, और कहां पर पढ़ा रहा है, क्लास में, इन द क्लास, इन द क्लास। आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, साथ साथ नोट करते चलिए, जितना मैंने पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलो बेटा देखते हैं, अब हम इससे पहले नेगेटिव की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव का रूल्स क्या होता है, देखते हैं नेगेटिव का रूल्स क्या होगा। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल बहुत अच्छे तरीके से समझा और बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद हम ये पढ़ने के बाद हम आगे पढ़ेंगे रेगुलर रूटीन, इरेगुलर रूटीन, ये भी सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आप बने रहिए और देखते बेटा, साथ साथ नोट करते चलिए। चलो देखते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, नेगेटिव क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से सीखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस, नेगेटिव क्या होता है सबसे पहले बेटा देखते हैं। इसमें सबसे पहले रूल्स, नेगेटिव का रूल्स क्या होता है, नेगेटिव का रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। बेटा हेल्पिंग वर्ब में क्या होती है, डू या डज। फिर बेटा क्या लगता है, नॉट प्लस
मेन वर्ब में बेटा क्या प्लस फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा बेटा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने लिखा बेटा, सबसे पहले हमने सिंपल का रूल्स देखा, फिर हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव। नेगेटिव का बेटा रूल्स क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डू या डज। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या लगती है डू या डज, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म बेटा क्या लगेगी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटा हम एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स लेते हैं बे बाजार नहीं जाते हैं। इससे पहले बेटा हम देखते हैं, मैंने एग्जाम्पल लिया बे बाजार नहीं जाते हैं, और बेटा देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और बेटा प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ बेटा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का, डज। इसके साथ बेटा किसका डू का। प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ बेटा डू और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ बेटा डज। अब देखते हैं, मैंने कहा बेटा बे बाजार नहीं जाते हैं, तो बेटा बे को क्या बोलते हैं दे, और दे के बाद बेटा मैंने क्या कहा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, जब सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ बेटा मैंने क्या बताया डू, क्या लगेगा बेटा डू, तो यहाँ पर बेटा डू। इसके बाद बेटा मैंने क्या कहा डू या डज प्लस नॉट। इसके बाद मैंने कहा बेटा डू या डज प्लस नॉट, और देखते हैं बेटा वर्ब इसमें क्या है गो। अब गो टू कहाँ पर जा रहा है बेटा मार्केट। अब मैं कह रहा हूं बेटा, इसके बाद बे जैसे कि वह सब्जियां नहीं खरीदता है, वह सब्जियां नहीं खरीदता है। He does not buy the vegetables। वह सब्जियां नहीं खरीदता है। ठीक है बेटा, जैसे कि हमने अभी देखा, हमने दो टेंस लिए। पहला टेंस था हमारा कि बे बाजार नहीं जाते हैं, तो बेटा बे बाजार नहीं जाते हैं हमारा ये कैसा था प्लूरल सब्जेक्ट था, दे डू नॉट गो टू मार्केट, बे बाजार नहीं जाते हैं। दूसरा हमारा टेंस था वह सब्जियां नहीं खरीदता है, मैंने कहा ही डज नॉट। अब बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और डज के बाद बेटा क्या आएगी नॉट। खरीदना को बेटा क्या कहते हैं, हमारी वर्ब क्या है बाई। तो बाई बेटा मैंने क्या कहा, इसमें बेटा फर्स्ट फॉर्म आती है बाई, और क्या नहीं खरीद रहा है बेटा वेजिटेबल, सब्जियां। आगे बेटा क्या है वेजिटेबल्स। अब हम बेटा देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, चलो देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले बेटा हम पढ़ते हैं WH टाइप 1, जिसे बोलते हैं हम यस नो टाइप। सबसे पहले देखते हैं बेटा WH टाइप 1, जिसे हम यस नो टाइप भी बोलते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य। जिसमें बेटा हम क्या करते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं। ये बेटा क्या होता है WH टाइप 1। सबसे पहले WH टाइप
वन। जैसे बेटा हम यस एंड नो टाइप भी कहते हैं, हम किसी से कुछ पूछते हैं, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम क्या पूछते हैं कि क्या उसने ऐसा कर लिया, क्या उसे मतलब क्या है मतलब खाना खाता है, क्या है ये वो, मतलब बेटा कुछ भी हम उससे क्या करते हैं, किसी से हम कुछ पूछते हैं। ये क्या होता है बेटा, प्रश्न सूचक वाक्य होता है। नंबर 1, जैसे कि इसका सबसे पहले हम देखते हैं रूल। रूल बेटा क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं रूल्स। रूल्स क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले इसमें क्या आती है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेटा इसमें मैंने अभी बताई आपको क्या होती है, डू या डज, डू या डज। इसके बाद बेटा इसमें आता है प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद बेटा इसमें आता है प्लस, यदि नहीं मतलब यदि नकारात्मक होगा तो बेटा सब्जेक्ट बाद में क्या आएगा, नॉट। फिर बेटा क्या आएगा, प्लस मेन वर्ब। क्या आएगा, प्लस मेन वर्ब, प्लस फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि बेटा मैं टेंस जैसे कि ले रहा हूं, अब देखिए बेटा एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स के क्या होंगे, एग्जाम्पल, क्या वे पतंग उड़ाते हैं, क्या वे पतंग उड़ाते हैं। दूसरा बेटा हम एग्जाम्पल्स लेंगे, जैसे कि क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। हमने बेटा सबसे पहले मतलब रूल्स देखा है इसका, यदि डब्ल्यू एस टाइप वन होगा जिसमें यस नो टाइप होगा, बेटा यस नो टाइप क्या होता है, इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। प्रश्न सूचक यदि टेंस में पहले दिया हो तो बेटा किससे टेंस स्टार्ट होगा, देखते हैं बेटा किससे होगा, डू या डज से। बेटा टेंस फिर किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो हम सबसे पहले बेटा क्या लगाएंगे, देखते हैं बेटा मैंने सब्जेक्ट कैसा है बेटा, प्लूरल, कि वे पतंग उड़ाते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले बेटा क्या आएगा, डू। डू के बाद बेटा क्या आएगा, दे। और बेटा दे के बाद इससे पहले मतलब कि सब्जेक्ट प्लस मैंने सबसे पहले बेटा क्या लिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बेटा मैंने क्या लिया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मैंने क्या लेंगे, वर्ब। तो बेटा इसमें वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाना को बेटा क्या बोलते हैं, फ्लाई, फ्लाई। उड़ाना को क्या बोलते हैं, फ्लाई। अब बेटा क्या उड़ा रहा है, पतंग, दी काइट। अब मैं देख रहा हूं, इसके बाद मैंने टेंस लिया, जिसकी बेटा एग्जाम्पल में दूसरा टेंस है, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, क्या खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं। अब देखते हैं बेटा इसके बाद क्या खिलाड़ी, तो बेटा क्या खिलाड़ी, सबसे पहले बहुत सारे खिलाड़ी हैं, तो डू दी प्लेयर्स, डू द प्लेयर्स। अब बेटा खेलना, इसमें एक्शन क्या हो रहा है बेटा, वर्ब देखिए मेन वर्ब, इसमें क्या एक्शन क्या हो रहा है, प्ले, प्ले दी क्रिकेट, प्ले दी क्रिकेट। अब मैं एक टेंस जैसे ले रहा हूं, क्या क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, क्या बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अब बेटा देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है, क्या बच्चे, बच्चे प्लूरल है, तो क्या आएगा, डू। डू द चिल्ड्रन, अब बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नोट। डू द चिल्ड्रन नोट गो टू स्कूल। जैसे कि बेटा हमने बहुत अच्छे से डब्ल्यू एच टाइप नंबर 1 पढ़ा, अब चलते हैं डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2 की तरफ। जैसे कि बेटा अभी इससे पहले मैंने डब्ल्यू टाइप 1 पढ़ा है, जिन्हें हम यस नो टाइप बोलते हैं, जिसमें हम किसी से प्रश्न सूचक जो वाक्य होते हैं, जिसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। अब देखते हैं बेटा हम डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2। डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2 क्या होता है, चलो देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2। डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2 क्या होता है, इसमें बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, डब्ल्यू एच टाइप नंबर 2, सबसे पहले बेटा डब्ल्यू एच वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब
WH टाइप नंबर सबसे पहले बेटा क्या देखते हैं, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बेटा मैंने अभी तुम्हें बताई क्या होती है, डू या डज, डू या डज। इसके बाद बेटा क्या आता है, प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या आएगा, यदि नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, नॉट। इसके बाद बेटा क्या आएगा, साथ नोट करते चलिए। इसके बाद बेटा क्या आएगा, प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब में बेटा फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं टेंस ले रहा हूं, वे गाना क्यों गाते हैं, वे गाना क्यों गाते हैं। आगे मैं एक बेटा टेंस ले रहा हूं, चिड़िया आकाश में क्यों नहीं चिड़िया आकाश में क्यों नहीं उड़ती हैं। हमने सबसे पहले बेटा क्या बोला कि सबसे पहले बेटा क्या लेंगे, WH टाइप, मतलब WH वर्ड। तो सबसे पहले क्यों, क्योंकि बेटा क्या बोलते हैं, भाई। इसके बाद बेटा क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो बे बेटा सब्जेक्ट ऐसा है प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब बेटा, हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, वाई डू, वाई डू। और बेटा इसके बाद क्या लेंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा क्या है, दे। सब्जेक्ट क्या है बेटा, जैसे कि बे, तो बे को क्या बोलते हैं, दे। और बेटा क्या लेंगे इसके बाद हम, मेन वर्ब। तो वर्ब बेटा क्या है, सिंग, सिंग ए सॉन्ग। मैंने कहा चिड़िया आकाश में क्यों नहीं उड़ती हैं, चिड़िया आकाश में, तो सबसे पहले बेटा क्या आएगी, WH वर्ड, इसे क्या बोलते हैं, भाई। और बेटा क्या आएगी, चिड़िया। तो बेटा चिड़िया बहुत सारी, मतलब चिड़िया, मैंने कहा चिड़िया, तो बेटा क्या आएगा, डू। हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या आएगी, डू। इसके बाद बेटा क्या आएगा, दी वर्ड्स। और मैंने क्या कहा, यदि टेंस नेगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा बेटा, नोट। क्या आएगा, नोट, प्लस, मतलब कि सब्जेक्ट प्लस नोट। अब क्या आएगा, फ्लाई, फ्लाई। और कहां पर उड़ रही, आकाश में, इन द स्काई। हमने बेटा बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि सबसे पहले WH टाइप 1 पढ़ा, WH टाइप 2 पढ़ा, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आया होगा। हमने पहले सिंपल टेंस पढ़े, फिर बेटा मैंने WH टाइप 1 पढ़ा, WH टाइप 2 पढ़ा। अब बेटा हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो मैंने तुम्हें पहचान बताई थी। लोग कहते हैं कि मतलब कि इसकी पहचान तुम्हें ताती बताते हैं, ऐसा नहीं होता है बेटा। हम जैसे कि पढ़ते हैं कि जिन वाक्यों में परमानेंट एक्टिविटी दिखाई जाए, सबसे पहले हम एक्टिविटी याद करेंगे कि जिन टेंस में परमानेंट एक्टिविटी हो वो टेंस बेटा किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। मैं जैसे कि हम देखते हैं रूटीन। हमने सबसे पहले जैसे कि रूटीन, अभी जब मैंने तुम्हें पहचान बताई थी, मैंने रूटीन लिखे थे। चलो बेटा देखते हैं कि आखिर मैंने रूटीन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूं बेटा रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन बेटा, रेगुलर रूटीन रेगुलर बेस पर होने वाले जितने काम, नियंत्रण रूप से जो रोज डेली बेस पर होने वाले जो भी काम होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, वो बेटा किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, चिल्ड्रन गो टू स्कूल। मैंने लिखा चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं। मैंने लिखा बेटा कि बच्चे स्कूल जाते हैं। इसकी हिंदी बेटा होगी कि बच्चे स्कूल जाते हैं। अब बेटा इससे पता है, मैंने लिखा कि रेगुलर रूटीन, जो काम रोज होने वाले हों वो बेटा क्या होते हैं, रेगुलर होते हैं। मैं बोल रहा हूं द फादर रीड्स द
न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। मैंने कहा कि द फादर रीड द न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। पिताजी रोज सुबह अखबार पढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये एक रूटीन है, और जितने भी ऐसे रूटीन होते हैं वो किस में आते हैं? वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। वो किस में आते हैं बेटा? प्रेजेंट। इसके बाद देखते हैं बेटा इर्रेगुलर रूटीन। इर्रेगुलर रूटीन बेटा क्या होता है? इर्रेगुलर रूटीन इर्रेगुलर रूटीन बेटा क्या होता है? जो काम अनियमित रूप से हो, जैसे कि जो काम बेटा आज हो जाए, जो काम आज हो जाए वो कल ना हो, फिर वही काम परसों हो जाए, जो काम डेली बेस पर ना हो और एक दो दिन के समय के अंतराल में कभी कभार होने वाले काम, वो बेटा क्या होते हैं? वो बेटा इर्रेगुलर रूटीन होता है। वो क्या होता है बेटा? इर्रेगुलर रूटीन होता है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ वी सेल्डम गो होम। बी सेल्डम गो होम। मैंने बोला हम कभी कभार घर जाते हैं। मैंने बोला हम कभी कभार घर जाते हैं। मैंने कहा हम कभी कभार घर जाते हैं। मैंने कहा कि सी often comes late। सी often comes late। वह अक्सर लेट आती है। वह अक्सर लेट आती है। तो बेटा वह रोज लेट नहीं आती है, वह अक्सर लेट आती है। कभी कभार मतलब कि मैंने कहा कि हम कभी कभार घर आते हैं, तो बेटा हम रोज घर नहीं आते, हम कभी कभार। तो बेटा ये क्या है? ये इर्रेगुलर रूटीन है, मतलब कि अनियमित रूप से होने वाला काम है। जो काम आज हो जाए फिर कल ना हो, फिर जैसे कि फिर वही काम हो जाए, तो ये बेटा क्या होते हैं? इर्रेगुलर रूटीन होते हैं। अब बेटा हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने अभी दो चीज मैंने पढ़े, ये भी पहचान होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, रेगुलर रूटीन, इर्रेगुलर रूटीन। अब बेटा पढ़ते हैं हैबिट। हैबिट बेटा क्या होती है? हैबिट्स भी जितनी होती हैं ये बेटा किसमें आती है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। अब हम पढ़ते हैं हैबिट बेटा क्या होती है? जैसे कि मैं कह रहा हूं कि ही स्मोक्स। वह धूम्रपान करता है। मतलब कि बेटा ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है। तो बेटा ये क्या है? ये भी एक हैबिट है। और जितनी भी हैबिट्स होती हैं वो बेटा किसमें आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। वह है धूम्रपान करता है। वह धूम्रपान करता है। मैं जैसे कि बेटा बोल रहा हूं, और हैबिट्स आगे देखिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। वी प्ले क्रिकेट एवरी संडे। हम हर रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। हम प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। तो बेटा ये क्या हुआ? ये एक हैबिट्स है। मतलब क्या है? हम प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। ये क्या है? ये हैबिचुअल मतलब कि एक्शन है। हम प्रत्येक रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब बेटा हम देखते हैं, जैसे कि हमने लिखा आगे यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ बेटा, यूनिवर्सल ट्रुथ का क्या मतलब होता है? जो काम सदैव सत्य होने वाली, मतलब कभी जो झूठ ना हो, सदैव सार्वभौमिक सत्य, जो हमेशा सच होने वाली चीज, वो बेटा क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ। और जितने भी बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ये भी किसमें आते हैं? ये भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ये भी बेटा किसमें आते हैं? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूं द सन rises in the
ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैंने कहा बेटा कि सूर्य पूर्व में निकलता है। मैंने कहा बेटा सूर्य पूर्व में निकलता है। तो बेटा ये कैसी बात है? ये सार्वभौमिक सत्य है, ये सदैव सत्य है। ऐसा नहीं है बेटा कि जो चीज मतलब कि सूर्य पूर्व में निकलता है तो यदि आज सूर्य पूर्व में निकलता है तो कल पश्चिम में निकलने लगे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये बेटा क्या है? ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो भी बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं ये किस में आते हैं? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। जैसे कि मैं कह रहा हूं बेटा द सन sets the sunset in the west, the sunset in the west। मैंने कहा बेटा कि सूर्य पश्चिम में छिपता है। आगे देखते हैं बेटा, जैसे कि हमने लिखा अभी ज्योग्राफिकल ट्रुथ। आगे देखते हैं बेटा ज्योग्राफिकल ट्रुथ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। और बेटा पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल ट्रुथ नंबर 5। ज्योग्राफिकल ट्रुथ क्या होता है? ज्योग्राफिकल ट्रुथ बेटा जो भी मतलब कि भौगोलिक सच होते हैं ये भी बेटा किस में आते हैं? ये भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, ये भी बेटा इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं बेटा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट in the world। एशिया महाद्वीप, मैं बोल रहा हूं बेटा एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे मैं बोल रहा हूं बेटा माउंट एवरेस्ट is the highest peak in the world। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बेटा हम जैसे कि देखते हैं नंबर जैसे कि बेटा इससे पहले भी हमने पढ़ा ज्योग्राफिकल ट्रुथ। अब हम देखते हैं प्रोवर्ब्स क्या होता है? प्रोवर्ब्स बेटा एक प्रोवर्ब्स को बोलते हैं कहावतें। और कहावतें क्या होती हैं? अभी देखिए हम जैसे कि लिख रहे हैं honesty is the best policy। इसका मतलब होता है बेटा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। सबसे अच्छी नीति है। अब इसके बाद बेटा देखते हैं जैसे कि
हमने अभी जैसे कि देखा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। अब देखते हैं प्रिवेंशन एज, अब देखते हैं बेटा प्रिवेंशन एज बेटर दैट क्वेर। अब देखते हैं बेटा प्रिवेंशन इज बेटर दैट क्वेर, रोकथाम से बेहतर, इलाज से बेहतर रोकथाम है। जैसे बेटा हमने इससे पहले अभी ज्योग्राफिकल ट्रुथ पढ़ा, हमने पढ़ा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स बेटा क्या होता है? प्रोवर्ब्स होती है कहावतें। कहावतें होती है जैसे बेटा मैंने कहा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। फिर मैंने देखा कि बेटा प्रिवेंशन इज बेटर दैट क्वेर, इलाज से बेहतर रोकथाम है। तो ये बेटा क्या है? कहावतें हैं, ये क्या है? प्रोवर्ब्स हैं। इसके बाद बेटा हम देखते हैं सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। एक चीज और देखते हैं सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ क्या होता है? जो हमारा समाज जिन बातों को ज्यादा मानता है वो बेटा क्या होता है? सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। देखो सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ नंबर, हमने इससे पहले सबसे पहले देखा बेटा रेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन क्या होता है? जो काम लगातार डेली बेस पर होने वाला होता है वो क्या होता है बेटा? रेगुलर रूटीन। फिर देखा हमने इरेगुलर रूटीन। इरेगुलर रूटीन क्या होता है? जो बेटा कुछ समय अंतराल, अनियमित समय से जिसका कोई समय ना हो, कुछ टाइम बाद वही काम हो जाए, वो बेटा क्या होता है? इरेगुलर रूटीन। रेगुलर रूटीन बेटा जिसमें दर्शाया जाए वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। इरेगुलर रूटीन जिसमें दर्शाया जाए वो भी बेटा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर मैंने कहा बेटा हैबिट, जिसमें हैबिट्स वगैरह दर्शाई जाए वो भी बेटा क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। फिर हमने बेटा पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ, जो चीजें सदैव सत्य, सार्वभौमिक सत्य होते हैं वो बेटा क्या होता है? वो ये भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल ट्रुथ, जो चीजें बेटा भौगोलिक सच होती हैं ये भी क्या होता है? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि मैंने कहा एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, मतलब एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बेटा ये भी क्या है? ये भौगोलिक सच है। फिर मैंने इसके बाद पढ़ा बेटा प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स बेटा होती है कहावतें। मैंने कहा हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इसके बाद बेटा मैंने दूसरा एग्जांपल लिया प्रिवेंशन इज बेटर दैट क्वेर। मैंने कहा इलाज से बेहतर रोकथाम है। अब बेटा हम देखते हैं सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। सोशल एक्सेप्टेड नंबर 6 और नंबर 7। सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ। अब बेटा सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ क्या होता है? जिन चीज़ों को हमारा समाज ज़्यादा मानता है, जिन चीज़ों को हमारा समाज ज़्यादा मानता है, जिन्हें ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वो बेटा वो क्या होता है? वो सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ होता है। अब जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ का, कि जिन चीज़ों को हमारा समाज ज़्यादा ही मानता है, जिन पे ज़्यादा गौर करता है, देखते हैं बेटा कि सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ क्या होते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ the girls are more intelligent than boys। मैंने कहा बेटा द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। लड़कियां लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। अब बेटा ऐसा नहीं है कि देखिए लड़कियां लड़कों से ऐसा हमारा समाज मानता है। वो क्यों मानता है? कि जैसे कि किसी घर में एक 10 साल की लड़की है और किसी घर में एक 10 साल का लड़का है। बेटा जिस टाइम एक लड़का घूम रहा होता है उस टाइम एक 10 साल की लड़की अपनी माँ के साथ खाना पीने में, घर के काम काज में हाथ बटा रही होती है। इसलिए हमारा समाज ऐसा मानता है कि सोशल एक्सेप्टेड बिलीव, ठीक है, सोशल एक्सेप्टेड बिलीव में द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। लड़कों से लड़कियां ज्यादा समझदार होती हैं। आगे बेटा देखते हैं, जैसे कि हमने, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लड़कियों लिख लो बेटा, लड़कों से लड़कियां
लड़कों से ज्यादा समझदार होती हैं। लड़कियां लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं। हमने जैसे बेटा इससे पहले सब कुछ ये पढ़ा, रेगुलर रूटीन पढ़ा, इरेगुलर रूटीन पढ़ा, हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रुथ, ज्योग्राफिकल ट्रुथ, प्रोवर्ब्स, इसके बाद बेटा सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ पढ़ा। ये सब कुछ क्या होता है बेटा, ये सब कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। जैसे कि तुम्हें सिर्फ ये पहचान बताई जाती है जिन हिंदी वाक्यों में ता है, ती है, ते है, ये नहीं पढ़ना होता है। हमें कैसे पता करना होता है, जिन चीज़ों में रेगुलर रूटीन दिखाया जाए वो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जिनमें इरेगुलर रूटीन पढ़ाया जाए दिखाया जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, हैबिट्स दिखाई जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ दिखाया जाए वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे बेटा हमें ज्योग्राफिकल ट्रुथ कहीं लिखा मिल जाए वो भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जैसे कि हमें कहीं भी बेटा प्रोवर्ब्स लिखी हुई हों, कहावतें जिन्हें हम कहते हैं, वो भी बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। हमें बेटा कहीं भी सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ मिल जाए, जिन चीज़ों को हमारा समाज ज़्यादा मानता है, वो भी बेटा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा नहीं है जैसे कि अब सोशल एक्सेप्टेड बिलीफ बेटा इसमें 100% कोई चीज़ सच नहीं होती है। जैसे कि मैंने कहा द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़, तो बेटा हर लड़की एक जैसी नहीं होती है और हर लड़का एक जैसा नहीं होता, लेकिन हमारा समाज इन्हें कुछ ज़्यादा मानता है। हमारा समाज कहता है कि जैसे कि द गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज़, लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा समझदार होती हैं। अब जैसे कि आज उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। बने रहिए पूरे क्लास में। मैंने पिछली क्लास में जितना मैंने सिलेबस पढ़ा था और देखा था, हम बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और सभी बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे। आशा करता हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।